6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी उस जगह से और उन लोगों से बेहतर कुछ लगा ही नहीं। सारी बातें याद आती हैं, रूम से शेड तक, शेड से कॉलेज तक, कॉलेज से गेट, आनंद बाज़ार, शहीद नगर, सब। इतनी सारी यादें हैं, सब कुछ मैं अकेली थोड़ी बता पाऊंगी। कहते हैं आरआई एक बस्ती है जहाँ बीएससी बीएड और बीए बीएड बस एसीसी क्लास में ही साथ दिखते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में। पर अब उन्हें कौन समझाए कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस बस्ती में मस्ती भी कितनी होती है। ऐसी ही कुछ यादों को बटोरा है। फिर एक बार बीएससी बीएड और बीए बीएड साथ है। ओ वेट, पर ये हुआ कैसे? एक बार की बात है जब मैं भुवनेश्वर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे सारे दोस्त भी भुवनेश्वर को उतना ही मिस करते होंगे। फिर क्या था, लगाया अपने दोस्त को कॉल और एकदम से डिसाइड हो गया कि हम सारे आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। दो मैनी ऑफ देम वेर वेरी कैमरा शाय, लेकिन उन सब ने खुद को रिकॉर्ड करके मुझे भेजा है। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनको भुवनेश्वर और आरआई के बारे में क्या शेयर करना है। हाय, पहले तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे देख के बहुत लोग सोचेंगे कि ये भी हमारे क्लास में थी। तो हाँ, मैं भी तुम लोग के क्लास में थी। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं बीएससी बीएड बॉटनी ऑनर्स में थी। और इस वीडियो क्या पसंद था आरआई में, मुझे सब कुछ पसंद था। मैं इंट्रोवर्ट थी पर तभी मेरा टाइम बहुत अच्छा बीता। मुझे क्या नहीं पसंद था वो है सिर्फ एक चीज़, वो है एकेडमिक सेक्शन, और बाकी सब तो मेरा बहुत अच्छा बीता। तो Hello everyone. What I miss most about RI is the evenings of RI, because it was the evening when I used to play football there, with my friends. And during the evening only, I have a very close friend with whom I used to roam around the streets of Anand Bazaar, of Shahid Nagar, and even within RI as well. And other than that, I also miss the friends I made there. In my class we had a very few number of boys, so due to our small number I had the chance to talk to everyone, know everyone, and make a lot of friends there. So yeah, I miss the hostel environment and I miss the friendships a lot. Yeah. भुवनेश्वर वो तारों भरी रात जैसी है जो हम कभी भुला के भी नहीं भुला सकते हैं। भुवनेश्वर बहुत बहुत ख़ास है हम सबके लिए। वो शहीद नगर की गलियाँ, वो आनंद बाज़ार के दुकानें, और इस्कन मंदिर, नयापल्ली ज़ूडियो, राम मंदिर, और कितना कुछ है ना। तो वो शहर एक ख़ास हमारे लिए हमेशा रहेगा। आरआई में सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो चांदनी भरा रात, जिसमें चाँद एकदम गोल होता था और मैं एकदम अंधेरे छत के नीचे बैठ के उसको देखती रहती थी। कभी किसी से बात करती थी, कभी अपने में ही गुनगुनाती थी। और सबसे ज़्यादा शायद और ज़्यादा मिस करती हूँ दोस्तों को। होली, दिवाली, सब साथ मिलके एकदम सज धज के नीचे जाके एकदम फ़ोटोज़ खींचना, प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, दौड़ते हुए क्लासेस जाना, सब कुछ शायद अभी मिस करती हूँ। तब लगता था सब कुछ इम्परफेक्ट है, अभी लगता है सब कुछ परफेक्ट ही था, पर मैंने ही ठीक से नहीं देखा। अभी थोड़ा थोड़ा अफसोस भी होता है कि काश और थोड़ा जी लेती और थोड़ा उस पल को महसूस कर लेती, तो शायद आज इतना अफसोस नहीं होता। वो दिन शायद कभी नहीं लौटेंगे। मल्टीकल्चरल, फिर हम लोग कम्युनिटी वर्क में गए थे, इंटर्नशिप में गए थे। इंटर्नशिप वाले फ्रेंड्स तो मेरे एकदम पूरी ज़िंदगी के लिए परमानेंट बन गए हैं। ये सब मिला के आ रहा है एक कॉम्पैक्ट पैकेज है जो तुमको लाइफ के सारे अच्छे बुरे वक्त का तुमको दिलासा दे देगा, महसूस करवा देगा कि वो क्या है। अब जब ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि वही सारे दिन थे जो सब कुछ मिला के थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज दे दिए थे कि लाइफ आगे क्या हो सकता है। हाँ, अब
गहरी सांसें ही निकलती है जब उसके बारे में सोचती हूँ तो। सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स बने थे श्रावणी, स्वीति, प्रीति। फिर धीरे धीरे लाइंस में तो बहुत सारे दोस्त आए गए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो परमानेंट हैं। सबसे ख़ास और सबसे पसंदीदा मेरी सहेली है तुषिता, और उसके साथ रहती हूँ तो दिन ऐसे ही अच्छा बन जाता है। बहुत 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 टाइम बिताया है पर अभी भी कम लगता है। शायद और अगर और अच्छे से और कुछ बिता लेती टाइम तो अभी अफसोस उतना नहीं होता कि नहीं ये मोमेंट हमने अच्छे से नहीं जिया था, वो मोमेंट नहीं जिया था, यहाँ जाना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, सब मिला के एकदम अच्छा एक्सपीरियंस है। चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, सब मिला के एकदम अच्छा एक्सपीरियंस है कभी भी। और अगर कोई जूनियर ये देख रहा हो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जी लो उस पल को, वापस वो कभी नहीं आने वाला है और पूरी ज़िंदगी इसी मेमोरीज़ के साथ ही हमको जीना पड़ेगा। तो यही कह के मैं श्रावणी को थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत बहुत कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, चांस देने के लिए। शायद एजुकेशन फील्ड में रह के ये वोट ऑफ थैंक्स देना एकदम रग रग में छा गया है, फिर भी थैंक यू सो मच। और भुवनेश्वर को तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यार, क्या ही बोलूँ। RI Hello everyone, myself Smriti and I am an ex-student of RI Bhubaneswar. Life in RI is one of the most beautiful topic to talk about because it has been one of the most magical moment of my life. I got very good friends. I remember how we used to walk along the streets of Acharya Vihar, tasting each and every junk food which we get in the way. Later we used to regret it, but now after remembering those incidents, it always brings a smile on my face. I also remember how we used to chill on the terrace at midnight. We used to narrate many stories about heartbreaks, about romance, and many other soft Rumani topics. I remember how we used to run late for AKM sir's class and he used to scold us. He used to give very long practicals which would exceed the practical period time and we would feel very hungry. That was kind of very frustrating time which we had. But all those are khatta meetha memories of RI. And now at last, I would like to tell each and every friend of mine that life is temporary and it gives very less time. But we should look ahead to capture more stunning memories in our camera. We have captured our past, which is very beautiful, which is very stunning. But life is here to offer you more stunning things. टेक केयर। और अगली बार जब कोई पूछे कि RI से कोई क्यों ही प्यार करेगा तो उसे आप सब श्रावणी के ब्लॉग्स दिखा देना। Thank you, Shravani, for giving us such a wonderful moment to talk about the thing that we really thought most nowadays. So the thing for which I am really indebted to RI or to Bhubaneswar is that it blessed me with my quote-unquote girl, and she always has my back. Then talking about the thing I really miss most from my college or my hostel is that it's tranquil environment there. And one more thing, if we had classes from 9:20 am, we used to leave hostel at 9:21 am. So that thing I really miss most because it's not currently possible with my present university. And there are endless of memories. It is not possible to discuss all those things in such a small video, so it's better to give some touchstones to feel the same emotion, I guess. So there are lots of things like our warden ma'am and unse leave lena, then hostel night, then terrace जहाँ पे जाने का परमिशन तो था नहीं, but we used to go and we spent lots of time there. And there are one more thing, Sahid Nagar के momos. And like for me to conclude it, RI or the journey of RI is like from hating Dalma to loving the same. Thank you. Hey guys, it's me Ria, and since my friend asked me what I miss about Bhubaneswar, so obviously it's the octopus skies and the weather over here.
ब्यूटीफुल सनसेट, ऑफ कोर्स शाम को वो देखना ही बहुत कामिंग होता था। एंड जो अच्छा ठंडा हवा चलता था सुबह के और सारे गर्मी के बाद, द कामिंग वेदर वाज सो प्लीजिंग एंड पीसफुल। आई ऑल्सो वेरी मच मिस लॉन्ग राइड्स विद माई फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे बनाए। मैंने यहाँ पे कुछ प्यारे लोग से मिला इन कॉलेज and I'm very thankful to have them in my life. I miss them and I hope they're doing well in their life too. And yeah, that's what I miss about Bhubaneswar, and if I get a chance to come back over here, then I would love to be back to Bhubaneswar. Hello Aryans, hope all of you are fine. The most missing part of my life is now RI. The moment that I miss about RI is the evening of Bhubaneswar and that Anand Bazaar and my hostels, B21 and especially my vagabond. The suggestion that I am to give to my juniors is that life in RI is like a heaven. Life after RI not going to be same. So study hard, enjoy there. Hey everyone, as you all know, I'm Banita, 2024 RI pass out. So I'm shooting this particular video where I'm going to talk about the few things that I really miss about RI and Bhubaneswar. So the list goes as the very first thing that I really missed about RI is obviously my hostel. Those days were golden days. No words can explain it, really. Like, I miss being with my girls, their endless gossip sessions, and how we used to cook together, that too without getting caught by warden. Like, इससे रिलेटेड एक हिलेरियस इंसिडेंट आई वांट टू शेयर। लाइक उस समय हमारे जूनियर्स नहीं आए हुए थे एंड वी वर लाइक 15 ऑफ अस कुकिंग चिकन दैट टू लेट एट नाइट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन until we were almost caught by our warden. I swear मुझे नहीं पता हमने कैसे वो 5 मिनट के अंदर सब चीज़ छुपा लिया, ठीक है, सब चीज़ छुपा लिया एंड वी वर एक्टिंग ऑल इनोसेंट दैट वी डोंट नो कहाँ से ये स्मेल आ रही है, हमें नहीं पता, तो प्रिटेंडेड लाइक वी आर इनोसेंट की। तो वो सारे इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद आते हैं। लाइक जिस तरीके से हमने वो सारे एक एक रूल्स तोड़े हैं, छत में रात को छत पे जाके बैठे रहना है और वो सारे जो दादागिरी हमारी चलती थी इन द हॉस्टल, वो भी क्या दिन थे यार। लाइक अभी वी आर आउटसाइड, यहाँ पे वैसा हॉस्टल फीलिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो फीलिंग RI के हॉस्टल में था वैसा यहाँ मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरा द थिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, वाराणसी इज़ ब्यूटीफुल नो डाउट, बट भुवनेश्वर की बात अलग है। भुवनेश्वर की स्काईज यार कितनी प्रीटी होती है वो, भुवनेश्वर की पीसफुल इवनिंग। उस इवनिंग में आई मिस ईटिंग मोमोज इन सईद नगर विथ माई फ्रेंड्स, लाइक स्पेशली माई बेस्टी रानी। और क्या बोले, भुवनेश्वर इज़ एन इमोशन, इट्स ये एक सिटी नहीं है बस, ये हम लोग को सही में फीलिंग है, मेरे तो बहुत दिल में बसा हुआ है। वो 4 साल कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। लाइक क्या है, अब आगे और क्या ही बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, अब मैं आर्य के बारे में क्या ही बताऊँ, आप इतने सारा सुन ही ले होंगे आर्य के बारे में। मैं इतना बताना चाहूँगा कि RI का ख़त्म होते होते हमारा बैच का 6 महीना हो गया है, फिर भी हम में से कोई RI को भूल नहीं पाया। लगभग सारे एक अच्छा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी है, फिर भी RI का याद आता है। मतलब तुम RI का लोगों को देख लो, RI का लोकेशन देख लो, RI का वो एटमॉस्फेयर देख लो, कुछ भी कंपेयर कर लो, RI सबसे बेस्ट था। तो मैं बोलूँगा अभी जो जूनियर्स है ऑलरेडी RI में, वो एंजॉय करते रहे, और जो जूनियर्स आगे आएंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो खूब मज़े कर लेना, क्योंकि RI से निकलने के बाद तुम कोई भी कॉलेज जाओ, कोई भी अपना लाइफ में बिजी हो जाओ, जॉब कर लो या जो भी करो, RI जैसा एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलेगा। तुम मतलब हमारे बैच का कोई ऐसा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तुम एक बोल सकते हो कि तुम्हें एक अच्छा जगह मिल गया कॉलेज में, ठीक है। बट वो जो होता है ना, इनर पीस, शांति, मतलब अच्छा दोस्त का अच्छा एनवायरनमेंट में रहना, वो सब नहीं मिलता जैसे वो RI में मिलता है। पता नहीं कैसे, बट RI में जो भी लोग थे सब अपना जैसे लग रहे थे ना, मतलब सब अपने हैं हमारे, तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, साथ है, मतलब दोस्त लोग साथ है हमारे साथ, ऐसा लग रहा था। अभी तुम कहीं भी जाओ,
ऐसा फील होता है कि और कोई वैसा तो नहीं मिलेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि तुम आरआई में ऐसे एकेडमिकली देखो तो वो जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तुमको जो बेस्ट लगे ये सब मोमेंट्स जैसे कि इंटर्नशिप हो, मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट हो, ये डिफरेंस रहता है। मतलब तुम दूसरी जगह बीएड कर लो और आरआई में बीएड का कोर्स देख लो, तो दूसरी जगह भी इंटर्नशिप मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट होता होगा, बट आरआई में जो होता है ना, जो 4 महीना का इंटर्नशिप, वो भी जेएनवी में, वो और कोई भी कॉलेज नहीं देता होगा। वैसे एकेडमिकली देख लो, या फिर तुम अगर आरआई में पढ़ रहे हो ना, तुम जब 4th ईयर पहुँचते तुम कुछ भी बनने को ऐसे सोचे होगे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। आरआई में जब 4th ईयर बन जाओगे और इंटर्नशिप करोगे, तब 90% लोगों का ये हो जाता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अभी आरआई का खासियत ये है, और क्या ही बताऊँ। अभी जो जूनियर से हम उनको देख कर अभी जेलस होते कि काश और भी छोटे होते, हम उनके जैसा और भी मज़े करते। नहीं, 4 साल बीत गया, कोई पता नहीं चला। ऑल द बेस्ट जूनियर्स। फ़िलहाल जो मैं मिस कर रही थी आरआई में, अभी मैं उसके घर में हूँ। हेलो गाइस। और आरआई में हम आरआई को बहुत मिस करते हैं साथ में, और अलग अलग भी, क्योंकि हम खुद ही अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। आरआई को बहुत मिस करते हैं हम। आरआई को मिस करते हैं, भुवनेश्वर को भी मिस करते हैं। आरआई को शाम को मिस करते हैं, भुवनेश्वर की दुकानों को मिस करते हैं। स्ट्रीट लाइट, इवनिंग स्काई, पता नहीं बहुत कुछ है। भुवनेश्वर का BHU से स्टार्ट करके BHU, BANESWS सब लेटर में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है भुवनेश्वर में घूमने के लिए। और आरआई में तुमको बहुत अच्छा लगेगा, हर जगह तुमको बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आरआई में दोस्त बनना बहुत इजी है। बहुत तुमको लोग हमेशा हेल्पिंग मिलेंगे, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और बाकी हमारे और 2 दोस्त भी हैं जो हमें बहुत अच्छे से खाना पीना सब खिला पिला के बड़ा किए, और 2 साल तो साथ में बहुत घूमे हैं, बहुत मस्ती किए हैं, फेस्टिव में बहुत रेडी हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये ठीक है, वो ठीक है, ये साड़ी ऐसे पहना जाए, वैसे पहना जाए, आउटफिट चेक हमेशा होता रहता है आरआई में। और बाहर वो नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलता ये सब। दोस्त लोग भी वैसे नहीं मिलते कभी बाहर। बाकी डिफरेंट रीजंस के थे, फिर भी हम लोग इतने साथ थे, इतना अच्छा बॉन्डिंग था हम लोगों का। लेकिन बाहर के अभी कॉलेज में उतना बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं बन पा रहा है, ना ही हम बना पा रहे हैं, ना उनके तरफ से भी वो बन पा रहा है। तो ये सब आरआई में बहुत इजी हो जाता है। तुम हर जगह के लोगों के साथ तुम मिलके बहुत अच्छा लगता है। और जूनियर्स के लिए कुछ सजेशन हमारा खास है नहीं, क्योंकि हम तुम बस साथ रहो, बहुत मज़े करो, खाओ पियो, घूमो बस जितना चाहे एंजॉयमेंट कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो सब खत्म हो जाएगा। पढ़ाई आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। सब लोग एग्जाम्स तो आते ही रहेंगे फ्रीक्वेंटली, आरआई में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। डजेंट मैटर, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सब एग्ज़ाम ऐसे होता ही रहता है। बाकी बहुत मस्ती करना, जितना मस्ती तुम कर सकते हो मैक्सिमम उतना मस्ती कर देना, क्योंकि भुवनेश्वर जैसा जगह तुमको और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो दिल्ली हो, मुंबई हो, खुद कहीं नहीं मिलेगा वो जगह। बस चलो, हाँ, बाय बाय। Hello, so this is Kashvita, BSc B.Ed 2024 pass out. Currently I am in BHU doing my masters. तो आज जिस बारे में मुझे बोलना है, उस बारे में बोलना विदाउट गेटिंग इमोशनल फॉर मी इज़ वेरी वेरी टफ। तो भुवनेश्वर में मैं जब आई, वो फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने घर से बाहर आई रहने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जब मैं भुवनेश्वर आई फर्स्ट डे से आई वॉज एन्जॉइंग, ऐसा नहीं था। फर्स्ट वीक वॉज टफ फॉर मी, सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, बट इट वॉज ओके, इट वॉज फाइन विथ मी। बट विद इन जस्ट लाइक 1 to 2 weeks मुझे फ्रेंड्स मिले, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। उसके बाद आई गॉट सम रियली नाइस सीनियर्स जिन्होंने मुझे बिल्कुल घर जैसा फील कराया। और फिर उस टाइम से शुरू हुआ मेरा भुवनेश्वर और आरआई के लिए ये प्यार, ये सारा सिलसिला। तो अभी जब मैं BHU में हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो वाइब्स जो मुझे आरआई में मिली थी, जो भुवनेश्वर में मिली थी, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग फील्स वेरी डिप्रेसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस वजह से मैं आरआई को और भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वहाँ पे मैंने इन 4 सालों में, 4 नहीं 3 साल, 1 साल हमारा कोविड में चला गया,
इन 3 सालों में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जितने मेमोरीज़ बनाए, लाइक गोइंग टू पूरी, मार्केट बिल्डिंग और आनंद बाज़ार तो रोज़ का था, और इवन इन द हॉस्टल मैगी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ठंड में साथ में कॉफ़ी पीना, 2-3 बेड जोड़ के 8-9 लोगों का सोना, रात में मूवीज़ देखना। मतलब आई मिस ईच एंड एवरीथिंग सो मच कि मैं जब अभी शिफ्ट हुई वहाँ बनारस में, सब पूछ रहे थे कि बनारस कैसा लग रहा है, बहुत एस्थेटिक जगह है एंड ऑल, वाह तुम तो बीच में चली गए। मैं सबको यही बोल रही हूँ कि देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो फिर से भुवनेश्वर जाने का, मैं सब कुछ छोड़ के भुवनेश्वर जाने को तैयार हूँ। तो आरआई में अगर मुझे ये कहना होगा अभी कि मैं सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही हूँ, तो लिस्ट तो ये नेवर एंडिंग है, क्योंकि मैं आरआई का हर चीज़, मैं रास्ते, फुटपाथ में सब कुछ मिस कर रही हूँ। बट अगर स्पेसिफिकली मुझे कुछ चीज़ें बोलनी होगी, सबसे पहले मैं हॉस्टल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मास्टर्स में भी शायद मुझे दोस्त मिलेंगे और भी आगे चल के मुझे दोस्त मिलेंगे, बट मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ है कि जो दोस्त मुझे मेरे कॉलेज में मिले थे, जो ग्रुप हमें मिला था, वैसा इस लाइफ में मिलना और शायद पॉसिबल कभी भी नहीं है। तो आई मिस ओकेशंस, जब हॉस्टल में लाइक हॉस्टल नाइट, होली, दिवाली, ऐसे रात भर मेहंदी लगाना एंड ऑल, आई मिस सो मच, आई मिस ऑल दोज डेज। उसके बाद आई मिस रूम नंबर 43। वहाँ पे जो लोग जूलॉजी ऑनर्स वाले हैं दे कैन रिलेट, अनिमेश सर का क्लास चलता है वहाँ पे। जब हम लोग जाते थे, ऐसे बाकी ऑनर्स वाले बच्चे आराम से हॉस्टल में बैठते थे और हमें जाना ही पड़ता था, तब बहुत गुस्सा आता था कि क्यों ले लिया जूलॉजी ऑनर्स, क्यों कर लिया, रोज़ हमें जाना पड़ता है मुँह उठा के। बट अभी ना हम रूम नंबर 43 को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है काश एक बार और हमें जाना होता वहाँ। एनीवेज, उसके बाद आरआई में ये कुछ दिनों में कुछ ओकेशन आ जाता था, कॉन्फ्रेंस, प्री कॉन्फ्रेंस, पोस्ट कॉन्फ्रेंस, मल्टीकल्चरल, ये वो, एनुअल फंक्शन, कल्चरल फेस्ट, उसमें आज तुम ये साड़ी पहनना, मैं उसका झुमका पहनूंगी। तो दिस लाइक ड्रेसअप गेम्स, आई रियली मिस डूइंग दिस, आई रियली मिस। और मेरे हॉस्टल में मैं ही थी जो रात को जाके हर रूम में सबको कन्विंस करती थी कि नहीं सूट नहीं, तुम लोग साड़ी पहनोगे। तो बहुत मिस करती हूँ ये सब। और अगर भुवनेश्वर का बात करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा याद भुवनेश्वर की शाम की आती है। भुवनेश्वर की शाम में कुछ अलग ही बात है, वो मुझे नहीं पता, उसमें कुछ अलग ही है। ऐसे मैं हर जगह पे खड़े होके ऐसे आसमान का फ़ोटो लेती रहती थी, और भुवनेश्वर की शाम की कुछ अलग ही बात है। और भुवनेश्वर में हम लोग अलग अलग स्पॉट्स में जो खाने जाते थे, ऐसे ऑफ बीट जगहों पे, वो सारी जगह, नयापल्ली में कुछ जगह था, वो सब जगह। और मैं बहुत जगह घूमने गई हूँ, लाइक अस्तरंग, फिर धौली एंड ऑल, और भी बहुत सारी जगह स्कूटी पे। तो आई मिस ऑल दोज प्लेसेस। हर शाम को शेड में जाके बैठना, आई मिस ऑल दोज प्लेसेस। मैं अपने सीनियर्स को भी बहुत मिस करती हूँ। हाँ, एक टाइम पे थोड़ा डर लगता था उनसे, बट अभी मैं उनको सच में बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने जूनियर्स को भी बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक जो हम अभी जो इमीडिएट 4th ईयर में है, दे आर द कूलेस्ट बैच, आई मिस देम सो मच। और बस ये कभी ख़त्म तो नहीं होगा कि मैं कितना ज़्यादा आरआई को मिस करती हूँ। तो अगर जूनियर जो वीडियो देख रहे हैं, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तुम अगर आरआई में हो, बहुत टाइम तुमको लगेगा कि इतना सारा प्रेशर है, ये इंटरनल, वो इंटरनल, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, ये सब बिल्कुल भूल जाओ। आरआई में हो तो हर एक दिन एंजॉय करो, शाम को निकल जाओ, कहीं भी घूमने चले जाओ, रूम में मत बैठे रहो, पढ़ाई करो। पढ़ाई ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार तुम आरआई से निकल जाओगे ना, तुम्हें कोई एग्ज़ाम, इंटरनल, टीचर का डांट, वार्डन का डांट कुछ याद नहीं आएगा। तुम्हें बस याद आएगा कि तुमने कितना ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा खुश थे तुम, कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे। सो बस रूम में मत बैठे रहो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। भुवनेश्वर इज़ रियली द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। मैं श्योर हूँ इस बारे में, इतना एस्थेटिक है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो डोंट वेस्ट योर टाइम स्टेइंग इनसाइड द रूम, ओके। और दैट्स इट। मैं भुवनेश्वर के बाहर आ गई हूँ, बट भुवनेश्वर मुझसे बाहर नहीं जाएगा कभी भी। अगर कभी मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए
और मेरे पास 3 विशेज़ हो, मैं सिर्फ एक ही मांगूंगी कि मुझे मेरी लाइफ के वो 3 साल, वो हॉस्टल के 3 साल, वो RI के 3 साल वापस दिला दो। मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, बाय। हेलो RIE, हेलो RIans। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि हाउ मच डू अस मीन्स जो पास आउट हो चुके हैं एंड मी माई सेल्फ, हाउ मच डू आई मिस भुवनेश्वर, RI, HB हॉस्टल, एवरीथिंग अबाउट भुवनेश्वर, the vibe, the culture, everything. So I'm from the batch 2020 which was a COVID batch. तो हम लोग का एडमिशन 2020 में अराउंड नवंबर अराउंड में हो गया था, ठीक है। तो बट हम लोगों को कॉलेज में आते आते इट्स वाज लाइक 2021, सो वी आर क्वाइट लेट, बट ठीक है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सो हम लोग आए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इट वाज लाइक दुर्गा पूजा, दशहरा फॉर एवरीवन। सो आए हम लोग, आने के बाद इज़ लाइक बहुत डर रहते थे। दैट इज़ लाइक फर्स्ट ईयर में थे ऑब्वियसली। सो सबको पता ही है फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट अ थिंग दैट वेन एवर यू मीन्स क्या बोलते हैं, लीव भुवनेश्वर, देन यू नो इट्स वर्थ, यू नो द वर्थ ऑफ RI एंड एवरीथिंग। तो हम लोग पास आउट हुए, उस टाइम पे इतना कुछ फील नहीं हुआ दैट हाँ पास आउट हो रहे, पता नहीं कब आएंगे, आते रहेंगे, ऐसा सोचा था। दोस्तों से मिलते रहेंगे, दोस्त थे अच्छे अच्छे, सब कुछ वाइब था, सब कुछ था। जब पास आउट हो रहा था उतना कुछ फील नहीं कर पाए, बट द मोमेंट जब मतलब कुछ दिन गया ना, एक एम्प्टीनेस महसूस हुआ कि नहीं यार, वी आर मिसिंग आउट समथिंग, आई एम मिसिंग आउट समथिंग, आई मिस द वाइब, एवरीथिंग। ओके, मीन्स ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ का नहीं बोलूँगा कि हाँ दैट दिस पर्टिकुलर चीज़ आई मिस द मोस्ट, बट जब तुम लोग निकलोगे ना तब तुमको भी पता चलेगा दैट नहीं क्या हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। HB हॉस्टल तो वाज लाइक द हेवन ऑन अर्थ मैन। वैसा हॉस्टल ना आज तक कभी भी तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, वैसा हॉस्टल, टू बी ऑनेस्ट, लिटरली बोल रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं तुमको मिलेगा। और एक और बात ये है कि RI, ठीक है, जब तुम लोग व्हेन यू आर इन द सिस्टम ना, तुम लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करो, मैंने भी किया है, सब ने किया है क्रिटिसाइज, बट एज द मोमेंट कम्स व्हेन एवरीवन हैज़ टू लीव, निकलने के बाद उसका वर्थ पता चलता है, इट इज़ वर्थ इट, एक्चुअली इट इज़ वर्थ इट। सो हम लोग भी निकले, पास आउट हुए। अभी पता है सभी में बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता, उतना वाइब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर का स्काइज़ कहीं नहीं मिलता है भाई, उतना सुंदर स्काई आता है, ठीक है। हम लोग तो शाम को क्या करते थे दैट शाम को वाज लाइक एक ही चीज़ है कि या तो आनंद बाज़ार चलो, या तो शहीद नगर चलो, या फिर कहीं भी एक घूमने जाते थे। बट एज इन अगर कहीं घूमने नहीं जा रहे तो एक ही काम था, मेरा रूममेट था पिंटू, तो पिंटू के साथ इज़ लाइक चल भाई खेलने चलते हैं, और 6 बजे जाते थे, अराउंड 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से खेलते रहते थे, जब तक डिनर का टाइम नहीं आता था। खेलते थे, फिर आते थे डिनर उनर करने के लिए, साथ में बैठ के मज़ा था। द पीपल हु मेड this journey so much fun, interesting and loved were always special to me and still they are special to me. Stay grateful for what you have and what you got. Okay, never regret anything. Okay, stand proud. It's RIE. Okay, as always I say. हम लोग का शाम का ठिकाना अराउंड आनंद बाज़ार, अम्मा का चाय, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह था। मैं और हम 2 लोग जाते थे चाय पीने के लिए एंड इट वाज द फेवरेट स्पॉट। अगर नवंबर दिसंबर इज़ लाइक हाँ जाना ही जाना है, शाम को क्लासेस के बाद जब लाइब्रेरी में बैठते थे, लाइब्रेरी के बाद आनंद बाज़ार द ओनली स्पॉट। और अगर आनंद बाज़ार नहीं जाते थे तो हम लोग एज इन थर्सडेज़ को इस्कॉन हो गया, राम मंदिर हो गया, बहुत जगह जाते थे। एंड ऑल्सो कभी कभी अच्छा कुछ खाने का मन किया तो शहीद नगर जाते थे। मैं जब भुवनेश्वर से यहाँ पर आया, आई एम शिलोंग नाउ, ओके, बट यहाँ पर मेरे को पता चला कि कितना वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना अच्छा था। पर यहाँ से थोड़ी देर मतलब थोड़ा दूर जाने के लिए यू नीड ए टैक्सी, ओके। सो भुवनेश्वर हैज़ एवरीथिंग, ओके। हाँ, एक और बात कि जितना भी टाइम है ना अच्छे से जियो, अच्छे से खुल के जियो भाई, दिस विल नेवर कम बैक। पढ़ाई लिखाई करो, वो भी नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई उतना नहीं किए थे, ठीक है, वो अलग बात है कि सेमेस्टर्स के एक दिन पहले पढ़ते थे, सिलेबस तक नहीं पता होता था, फिर भी पढ़ के एनी हाउ हम लोग निकल गए अच्छे से, ठीक है। अच्छा वो भी आ गया, CUT भी अच्छे से चला गया, सब कुछ हुआ। सो वही कि हाँ अच्छे से रहो एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके, सी यू। हेलो एवरीवन। सो मुझे RI लाइफ के बारे में बोलने का एक मौका मिला है। सो RI लाइफ के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि शायद एक छोटे से वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाए, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ माई कॉलेज लाइफ। तो स्टार्टिंग में व्हेन वी गॉट इनटू द कॉलेज, हमारा जब एडमिशन हुआ तो एवरीथिंग वाज इन अ ऑनलाइन मोड एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि मेरा कॉलेज लाइफ यहीं पर ख़त्म हो गया है शायद। I will never get to see my college. I will never get to go to that those classrooms and पता नहीं लाइक मतलब वो जो एक ड्रीमी एक्सपेक्टेशन जो कि हम सबको मिलता है करण जौहर के मूवीज़ से कॉलेज देख के, शायद वो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं मौका।
बट देन फॉर्चुनेटली एक मिरेकल हुआ एंड हमारे कॉलेज में वी गॉट द नोटिस टू गेट बैक टू आवर कॉलेज. थोड़े दिनों में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में. तो और मोर ओवर जैसे कि हमारा फ्रेंडशिप ऑनलाइन में स्टार्ट हुआ था, सबको इतना हेजिटेशन फील होता था बात करने में कि इट वाज समथिंग डिफरेंट इन ऑनलाइन मोड एंड इट इज़ समथिंग डिफरेंट इन ऑफलाइन मोड. हमें ऐसा लगता था कि मतलब ऑनलाइन में हम लोग इतना बात करते थे एंड ऑफलाइन में हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ. बट दैट हैपन्स, दैट इज़ नॉर्मल. सो जैसे जैसे दिन गए, माई फ्रेंड्स बिकेम माई फैमिली एंड आई कैन प्रिटी कॉन्फिडेंटली से दैट आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ माई कॉलेज. लाइक दैट वॉज माई RI फैमिली. दैट फैमिली जहाँ पे सिर्फ दोस्त नहीं थे, कभी हमें पेरेंट्स जैसा गाइड किया करते थे, कभी हम लोग सिबलिंग्स जैसा लड़ते थे. लाइक माई फ्रेंड्स वेर माई होम. बस इन दोस्तों को देख के कभी कभी ऐसा लगता था कि अकेले चले थे दही जमाने और रास्ते में कुछ ऐसे दोस्त मिल गए कि ज़िंदगी का रायता बनता चला गया. And that's because my college life mostly was surrounded by friends. So I was really lucky enough to have these kind of amazing people around me. And उसी के साथ कॉलेज है, क्लासेस तो जाना ही पड़ेगा. तो क्लासेस कुछ जाते थे, कुछ बंक कर लेते थे. कभी शायद क्लास 50 मिनट का था तो शायद आधा घंटा बाद क्लास में चले गए. सो आई थिंक दैट हैपन्स विद एवरीवन एंड दैट हैपेंड विथ यू एज वेल, दैट हैपन्स विथ यू एज वेल. सो आई अंडरस्टैंड, वो तो सबके साथ होता है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज फन. सो एनीवेज, जो भी हो, फन इज़ इम्पॉर्टेंट. फन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आवर लाइफ. वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ फनी एलिमेंट्स एंड दैट काइंड ऑफ फनी मेमोरीज इन आवर लाइफ, सो दैट अभी जैसे कि हम याद करके हंस रहे हैं, तुम लोग भी बाद में याद करके कभी हंसो. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड भुवनेश्वर इज़ सच अ प्रिटी सिटी कि मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था कि शाम के 5:30 बजते ही मेरे लिए रूम में रहना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. भुवनेश्वर के इवनिंग स्काइज इतने प्रिटी होते थे, ऐसे हालत में मुझे रूम में बैठने का मन ही नहीं करता था. ऐसा लगता था कि थोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा बाहर HB शेड में ही जाके बैठी रहो, इतना. एंड एवरीबडी इन भुवनेश्वर मस्ट बी रियलाइजिंग कि भुवनेश्वर के इवनिंग स्काइज कितने प्रिटी होते थे, सनसेट्स कितने प्रिटी होते थे. तो ऐसे में अब आप समझ ही सकते हैं कि रूम के अंदर कैसे रह सकते हैं. तो एनीवेज, तो मेरे 4 साल बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़त्म हुए हैं. एंड नाउ आई चेरिश ईच एंड एवरी मेमोरी रिलेटेड टू माई RI लाइफ, माई भुवनेश्वर लाइफ. सो लास्ट में सम अप करते हुए बस कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ. तो किस्सा क्लास बंक करने का या दोस्तों का टांग खींचने का, प्रोफेसर को टफ टाइम देने का या कैंटीन की चाय पीने का, आओ यादें ताज़ा करें हम, भूल जाए सारे गम. सो इसी के साथ आई होप कि आपका कॉलेज लाइफ में मेरे जितना ही एकदम बहुत वंडरफुल रहे एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज. अगर मैं RI के बारे में जितना कहूँ शायद उतना ज़्यादा कम पड़ेगा. जब आप RI में ट्रैवल करते हो, RI एक ऐसा जगह है जहाँ आपको ऐसे क्लासमेट्स मिलते हैं जो कि क्लासमेट्स से बढ़कर लाइफमेट्स होते हैं. ऐसे सीनियर मिलते हैं जिनको आप RI में तो उनसे बहुत कुछ सीखते हो, आगे लाइफ में भी वो आपको बहुत कुछ सीखने में और लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना उसमें हेल्प करते हैं. RI में जो रिलेशन है बिटवीन टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, आपका सीनियर के साथ जो रिलेशन होता है, क्लासमेट्स के साथ जो रिलेशन होता है, वो शायद आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रहता है. जब आप RI से बाकी इंस्टीट्यूट ट्रैवल करते हो आगे PG के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपको वो चीज़ दिखता है कि जितना आपको एक्सपोजर मिला है थ्रू मल्टीकल्चर, इंटर्नशिप, कम्युनिटी वर्क, वो आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है. और कहीं ना कहीं तब आपको पता चलता है कि RI का कितना ज़्यादा अहमियत है. RI से जितने पास आउट होते हैं वो RI से पास आउट हो जाते हैं, बट RI उनके अंदर से कभी नहीं निकल पाता है. और ये चीज़ मैंने और सबने कभी ना कभी फेस किया हुआ है जो RI से पास आउट हैं. रिगार्डिंग भुवनेश्वर एक ऐसा जगह है जहाँ कहीं किसी भी स्टेट से आते हो तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो. पता नहीं वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या है, वहाँ के लोगों में क्या है, वो बिल्कुल आपको अपने जैसे लगते हैं. आपको बहुत ज़्यादा दिन तक ये फील नहीं होगा कि आप बहुत घर से दूर हैं. रहते रहते आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे कनेक्टेड फील करते हो बहुत कम टाइम में. और वो चीज़ आपको होम सिकनेस कभी फील होने नहीं देता है. वहाँ के मार्केट्स हों, वहाँ के टेम्पल्स हों, वहाँ के नॉर्मल स्ट्रीट्स हों, स्मॉल मार्केट हो, जितना भी चीज़ है वो आपको एक कहीं ना कहीं फील कराता है कि शायद आप इसी जगह का पार्ट है. और कहीं ना कहीं जब आप भुवनेश्वर से बाहर चले भी जाते हो तो भुवनेश्वर का आप इंटीग्रल पार्ट बन जाते हो. भुवनेश्वर की हर चीज़ें आप मिस करते हो.
थैंक यू आरआई फॉर एवरीथिंग। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, अगर मैं आरआई का नाम ले लेती हूँ तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है मुझे सोसाइटी में। तो मुझे उस बात के लिए आई जस्ट वांट टू थैंक यू आरआई। आरआई में सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगता था या फिर जो मैं मिस करती हूँ वो है मेरा डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माई बॉटनी डिपार्टमेंट, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं उस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स थे सब मैं बहुत मिस करती हूँ सबको। हमारे एचओडी बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट एचओडी, उनको वो मतलब हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे। सेकंड जो मैं मिस करती हूँ वो मेरे रूममेट्स शिवानी दी एंड अर्चना, आई लव यू गाइस। थर्ड जो मैं मिस करती हूँ वो है आरआई का आनंद बाज़ार, और आनंद बाज़ार में सबसे बेस्ट मोमोज। तो आई जस्ट लव वो मोमोज, यहाँ पर भी कहीं नहीं मिले मुझे। एंड फोर्थली आई लव म्योमोस जो हमारे शहीद नगर पे था। और फिफ्थली मुझे हमारे हॉस्टल में, रामानुजन हॉस्टल में सेलिब्रेट किए गए जितने भी फेस्टिवल्स थे, मतलब एक फेस्टिवल जब स्टार्ट होता है तो उस फेस्टिवल के दिन तो मज़ा आता ही है, उसका पहले दिन जो नाइट में हम लड़कियों का पूरा प्रिपरेशन चलता है, पूरे हॉस्टल में अलग ही फेस्टिवल चल रहा होता है कि किसी के पास से झुमका ले लिया, किसी के पास से टी शर्ट ले लिया, किसी का चूड़ी ले लिया, ऐसे करके जो मैनेज करके हम लोग अगले दिन सब इतने सुंदर सुंदर सज के आते थे और सब एक दूसरे को इस तरह हेल्प करते थे। आई जस्ट लव यू गाइज, आई जस्ट मिस आरआई, आई जस्ट मिस रामानुजन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हेलो एवरीवन। सो आप सबके सामने मैं आरआई के कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी। हॉस्टल लाइफ मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं हमेशा से घर में रही, तो पहली बार रेस्ट्रिक्शंस रूल्स बहुत सारे थे। अचानक से सीनियर्स का बुलाना कि आप लोग ने वॉशरूम में ये कर दिया, आप लोग ने वॉशरूम में वो कर दिया है, बहुत ज़्यादा डरावना था। उसके बाद वी शेप दुपट्टा, और हमारे पास ज़्यादा कुर्ती ना होने के कारण सेम कुर्ती को रिपीट करते थे, कभी कभार डेनिम जैकेट्स पहनते थे तो उसमें डांट मिलता था। फिर सीनियर्स के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग बना, उनके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड किए। फिर उनके जाने का टाइम आया जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था हम लोगों के लिए, और हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमें भी कुछ दिनों में पास आउट हो जाना है, जैसे कि सीनियर्स जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे बर्डन्स आने लगे, जैसे कि आपका वो एन्जॉयमेंट भी जैसे था और वो बर्डन भी था, मल्टीकल्चरल उसके असाइनमेंट्स, और धीरे फिर इंटर्नशिप उनके असाइनमेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ टीम वर्क करके एक एक काम करना, एक एक जगह में जाकर एक्सप्लोर करना, पढ़ाना बच्चों को, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो हम लोगों को अटेंड करने पड़ते थे। द बेस्ट पार्ट विच आई एक्सप्लोर्ड वाज हम लोग अलग अलग जगह के कल्चर को एक्सप्लोर किया, जैसे कि छठ पूजा में हम लोग छठ घाट गए थे, पहली बार छठ का सारे रिचुअल्स देखा था। उसके बाद गुरु नानक बर्थडे में 14 नवंबर को होता था, वहाँ हम लोग गुरुद्वारा जाते थे हर साल। हम पूरी बीच में बहुत बार गए हैं सबके साथ। लिटरली मिस द इवनिंग्स ऑफ भुवनेश्वर, शहीद नगर की वो गलियाँ, आचार्य विहार स्क्वायर के वो बैठने की जगह, उत्कल के बाहर, उत्कल गेट 4 के बाहर, और आनंद बाज़ार में बिना कारण का विज़िट करना, छोटा मोटा कुछ कुछ चीज़ों के बहाने बार बार दौड़ कर आनंद बाज़ार जाना, KFC मोमोज खास करके। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉयड माय दास्तान आरआई। मैं आर्यव्रत, मैं उड़ीसा से हूँ। और जैसे कि बेसिक एजुकेशन सबको स्कूल से ही सीखने को मिलता है, तो इससे कॉलेज हमको हमारा असली ज़िंदगी का सफ़र सिखाता है। तो अगर मैं मेरे बारे में बोलूँ तो मेरा एकेडमिक कैरियर में इस 4 साल सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था, और पता नहीं चला कितना जल्दी इस 4 साल गुजर गया। और असली कॉलेज का मज़ा तो हम लोग सीनियर बनने के बाद ही पता चला था, क्योंकि पहले तो हम लोग पूरा फुल अटेंडेंस में जाया करते थे, फिर धीरे धीरे वो पूरा लो हो गया। कुछ क्लास के बहाने में तो बाहर जाके घूमना, कैंटीन जाना, पूरा मज़ा मस्ती करते थे, और क्लास भी सस्पेंड करवा देते थे कुछ बहाना दिखा के, और फ्री का वाईफाई भी चलाते थे जो लाइब्रेरी जाके। फिर एग्ज़ाम का बारे तो कुछ पता ही नहीं होता था जब तक नोटिस ना आए तो। और जो मेन चीज़ जो तीनों मेन चीज़ होता है हमारा मल्टीकल्चरल प्रोग्राम, कम्युनिटी प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम, तीनों में तो बहुत सारा मज़ा होता है और मज़ा मस्ती चलता ही है। और अगर मैं हॉस्टल के बारे में बोलूँ तो ये बताऊँ कि जो कॉलेज का हमारा हॉस्टल है ना, वो जो माहौल होता है ना, वो दूसरा हॉस्टल में कभी भी नहीं मिल सकता। और हम मतलब हॉस्टल भी नहीं था, वो हमारे लिए एक छोटा फैमिली जैसा था। हमारा जो भी प्रॉब्लम होता था ना, हम जूनियर हो सीनियर हो, हमारा बैचमेट हो, सबको भी शेयर कर पाते थे। और दोस्त के साथ घूमना, फिर खाना बनाना, फिर मूवी देखना और मैच देखना, IPL मैच देखना, और रात 12-1 बजे कैंपस घूमना, बहुत कुछ करते थे। और
खाना तो भाई घंटे घंटे तक बनाते रहते थे, पर साथ में जो खाने का मज़ा होता है ना वो अलग होता है। तो ऐसे बहुत कुछ मेमोरीज है। तो लास्टली ये बोलूँगा कि बस ये दिन दोबारा आ जाए और आरआई एंड फॉरएवर। तो आरआई का ऐसा है कि सब कुछ मतलब अब तो फिर से एमएससी का क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो फिर सब अपने अपने कॉलेज लाइफ वही सिलेबस बुक्स सब में बिजी है। बट जब जस्ट आरआई से पास होकर जब घर आए थे, जब एडमिशन नहीं हुआ था एमएससी के लिए, तो सब कुछ आरआई का एक एक सिंगल मोमेंट हम लोगों ने बहुत मिस किया। मतलब गैलरी स्क्रॉल करो तो फिर सारे पुराने फ़ोटो सब कुछ बहुत मिस किया। पर क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मिस क्या किया, मतलब क्या करती हूँ मैं अभी। तो आरआई में बोलूँ तो आरआई का मुझे मतलब मॉर्निंग टाइम जो था, मतलब मुझे ऐसा वॉक करना बहुत पसंद है। तो मैं सुबह सुबह ऐसा उठ के पूरे कैंपस में वॉक करती थी, और उस समय जो शांति, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं पूरे कैंपस में, ऐसा तुम वॉक कर रहे हो, एक तो कोई मिले दिखेंगे, ये तो कोई नहीं वहाँ पे। मतलब वो टाइम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मैं वो बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अब तो वैसा मतलब एक क्या बोले सेफ़ बाउंड्री जैसा कैंपस नहीं है। वैसे मैं अभी तो मतलब घर पे रहती हूँ, पर फिर भी वैसा कैंपस तो नहीं है, आसपास में वैसा एरिया नहीं है कि मैं सुबह ऐसा घूम सकूँ। तो मैं आरआई का वो बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद क्लासेस, प्रोफेसर, सब कुछ बहुत मिस करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा मैं वो आरआई का मॉर्निंग टाइम, सनसेट या जो इवनिंग टाइम था वो तो मैं बहुत कम देख पाई हूँ। तो मुझे मॉर्निंग टाइम बहुत मतलब मैं मिस करती हूँ उसको। दूसरा मॉर्निंग टाइम के बाद लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी मतलब बहुत पसंद था। वो भी लाइब्रेरी का साइलेंट जोन का वो एक पर्टिकुलर मेरा सीट, वो मुझे मतलब बहुत पसंद था। मैं उस सीट के लिए मैं इतना सुबह रेडी होके जाती थी ताकि मुझे वो एक पर्टिकुलर सा सीट मिल जाए मुझे साइलेंट जोन का। तो फिर ठीक है, तो वो अभी वाले कॉलेज में मतलब जिस कैंपस में मेरा क्लास होता है वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं वो लाइब्रेरी, मॉर्निंग टाइम, ये सब बहुत मिस करती हूँ। और हॉस्टल का मतलब बोलूँ तो सब कुछ, जितने भी फेस्टिवल ओकेजन हम सब साथ में सेलिब्रेट करते थे, सब कुछ बहुत मिस करती हूँ। पर मुझे लगता है कि मैं होली सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि वो मतलब वो हॉस्टल में मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरह से हम लोग होली सेलिब्रेट करते थे। तो अगर मैं भुवनेश्वर में रहती तो मैं ट्राई करती कि हर बार मैं जब भी टाइम मिले तो मैं जाऊँ। तो मैं वो राम मंदिर बहुत मिस करती हूँ। और हाँ, मतलब दोस्तों के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया सब कुछ बहुत अच्छा है, एक बहुत सुंदर सा मेमोरी है। बट जिस दिन हम लोग कुछ 2-4 दोस्त कोणार्क घूमने गए थे, वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब हमने उस दिन सब कुछ जितनी प्लानिंग की थी सब कुछ देख लिया। कोणार्क गए, पुरी मंदिर गए, चंद्रभागा बीच गए, सब कुछ एक दिन में सुबह जाके, और शाम मतलब 7-8 बजे से पहले हम लोग सब वापस भी आ गए और सब कुछ घूम के बहुत कुछ हुआ उस दिन। कुछ ट्रेन भाग के ट्रेन पकड़ना, वो सब चीज़ बहुत मिस करती हूँ मैं। और स्ट्रीट फूड मतलब बाहर बहुत कम जाती थी, तो स्ट्रीट फूड खास कुछ पसंद नहीं। हाँ, पर मुझे मेरे रूममेट के साथ वो दही बड़ा आलू दम खाना मतलब बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए, तो वो मैं मिस करती हूँ। और सब कुछ, मेरी रूममेट बहुत अच्छा मतलब कुक थी, तो मैं उससे भी बहुत मिस करती हूँ। उसके हाथ बनाया हुआ खाना, खासकर इप्पी, मैगी, ये सब मतलब वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ। और बाकी सब कुछ मतलब आरआई ऐसा है कि मतलब बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम जो भी वो बहुत स्पेशल होता है। तो कॉलेज लाइफ भी मतलब अभी भी कॉलेज में हूँ तो ये भी अच्छा है, पर फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ, वो दोस्त मतलब जो भी मुझे आरआई में जितने दोस्त मिले वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं आरआई को बहुत मिस तो करती हूँ, इसलिए जो अभी है वहाँ पे उनके लिए बस कि वो खूब अच्छे से पढ़ो, खूब इंजॉय करो। मतलब पता नहीं, वो शायद फर्स्ट कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा मेमोरी रहता है फॉर लाइफ टाइम चेरिश करने के लिए। तो एंजॉय। एंड आई मिस्ड यू ऑल सो मच। तुम सबको एक साथ एक जगह लाना थोड़ा मुश्किल तो था, बट सी इट वॉज फन, राइट? थैंक यू सो मच तुम सबको, मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने भी यहाँ टाइम दिया और जिन्होंने यहाँ वीडियो में ना रहकर भी अपना पार्ट निभाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सबने तो सब कुछ बोल दिया, कौन क्या मिस करता है अबाउट भुवनेश्वर, अबाउट आरआई। और मैंने जिसको भी पूछा व्हाट डू यू मिस अबाउट भुवनेश्वर, एवरीवन सेड इवनिंग्स। ऑल्सो फ्रॉम माई साइड आई ऑल्सो मिस भुवनेश्वर वाला शाम, वो स्काईज, पिंक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल स्काईज, वहाँ पे जो एक पीसफुल इवनिंग होता था ना, वो कहीं और अभी तक मुझे नहीं मिला है। वेरी ऑनेस्टली कहीं नहीं मिला है सही में। एंड आई मिस एवरीथिंग, सब कुछ,
my room, my friends, then college, library, आनंद बाज़ार, शहीद नगर, everything. जो भी आप सबने बोला वो सब कुछ मैं भी मिस करती हूँ. And I want to share that for juniors, it is for the juniors, the upcoming RINs, that स्टार्टिंग में अगर हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं ना, हमको बड़ा ही तकलीफ़ होता है कि यार क्यों है ये सारी चीज़ें, हट क्यों नहीं जाते हैं. बट ऑनेस्टली जब ये सारी चीज़ें हट जाती है ना, तब पता चलता है कि नहीं यार, सीनियर्स को डांटना है, डांटने दो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आता है, वो सब ज़रूरी है. अगर वो सब एक बार हो जाए, जब वो हट जाता है तब उसका इंपॉर्टेंस मालूम होता है. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल माई सीनियर्स फॉर लविंग अस एंड टीचिंग अस डिसिप्लिन. थैंक यू सो मच सीनियर्स. तो जूनियर्स, अगर कोई सीनियर आपसे कुछ कह रहा है तो चुपचाप मान लो, बिकॉज वो जो कहते हैं ना वो होता है, ठीक है. तो उनकी बातें माना करो, आगे तरक्की करोगे. सही है. भुवनेश्वर और आरआई के बारे में तो मैं छोटे से छोटा चीज़ मिस करती हूँ. इवन द मो बस स्टॉप. अरे भाई 4 साल एक जगह पे बिताया है तो घर से कम है क्या. इट वॉज़ आवर सेकेंड होम. अगर अभी फ़िलहाल मेरी एक विश ग्रांट हो जाए ना तो मैं वापस भुवनेश्वर जाना चाहूँगी. डिटेल्स में हम आरआई भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो बोलने के लिए इतना सब कुछ है ना कि वो एक वीडियो में तो कभी कंप्लीट नहीं होगा. तो हमने सबने मिलके जितने भी चीज़ें शेयर किए हैं वो आई होप कि सारे सीनियर्स भी फील करते होंगे और हमारे और बाकी सारे बैचमेट्स भी फील करते होंगे. एंड जो अभी जूनियर्स है वो भी करते होंगे, और जो आने वाले वो इस वीडियो को देख के भी उतना ज़्यादा एक्साइटेड फील करते होंगे कि यार कुछ तो है, कुछ तो बात है आरआई भुवनेश्वर में. फॉर मी आरआई वॉज नॉट प्लान्ड, ठीक है. बट नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि यार मैं यहाँ से पढ़ी हूँ. मतलब मेरे ज़िंदगी के ये जो 4 साल है बहुत ही अच्छे रहे. अच्छे हैं इन द सेंस कि सब कुछ 90% चीज़ें अच्छे ही थे. आरआई भुवनेश्वर जैसा हॉस्टल नाइट, देन फ्रेशर्स, देन फेयरवेल, सारे प्रोग्राम्स, देन द ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल प्रोग्राम, सारा कुछ जो भी था, ठीक है. द होली, दिवाली, एंड लास्टली जब हॉस्टल्स में रामानुजन में हम बम गोले पे जो डांस करते थे, द लेगेसी, उसके बगैर तो हमारा कोई भी जश्न इनकम्प्लीट रहता था. सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो वीडियो में नहीं है उन्होंने भी ये मैसेज बोला. एंड सेम मैं भी बोलना चाहूँगी कि आई मिस अवर भाईनाज. दे वर सो स्वीट. और उनके जैसा खाना मेस में और कहीं नहीं मिला. शेयर अ मोमेंट कि आरआई भुवनेश्वर से निकलने के बाद भाईना बोलने का ऐसा आदत लगा ना, उसके बाद जो भी शॉपकीपर मिले, कोई भी मिले तो भाईना, एक्सक्यूज़ मी, भाईना ये, भाईना वो, बस भाईना रह गया है. अब तो कहीं और अंकल निकलता है नहीं, भैया नहीं निकलता, बस भाईना. आई थिंक कि आप सबके साथ भी ये होता होगा. यही कहना चाहूँगी, अगर आप आरआई आ गए ना, स्पेशली आरआई भुवनेश्वर आ गए, तो आप बहुत प्रिविलेज, आप बहुत लकी हो कि आपको इस जगह पे पढ़ने का मौका मिल रहा है. एंड ये कहूँगी कि आप आरआई से निकल जाओगे पर आरआई आपके अंदर से नहीं निकल पाएगा. छोटा सा पार्ट आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा. एंड लास्टली अ बिग थैंक यू टू ऑल माई बैचमेट्स. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल. अब ये चैनल आप सबका हो गया. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड जिसने भी आधा देखा उनको भी थैंक यू. हम आरआई से निकल ज़रूर आए हैं, बट आई विल बी कीप पोस्टिंग अबाउट आरआई फॉर एवर. देयर इज़ वन मोर थिंग कि आज भी हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे कोटाज़ हैं हमारे, जो आज तक एवरी ईयर गेट टुगेदर प्रोग्राम्स रखवाते हैं ताकि सारे लोग एक साथ इकट्ठे वापस आ सके. जैसे कि वन ऑफ द कोटा इज़ त्रिपुरा कोटा, एंड असम कोटा भी जो मेरा कोटा है. हम बिहूज़ पे सारे जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं वो सारे भी आते हैं. हम सारे लोग मिलते जुलते, बातचीत करते हैं, खूब सारी मस्तियाँ करते हैं. एंड आई होप कि आरआई में हमेशा ही ये चीज़ बना रहे. एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरी आरआईएन, with every person you know, ठीक है. let them know that how special is our RI. and yes, thanks for watching this video. Do subscribe to my channel and like and share.